नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार अवसर में, जहां हम लेकर के आते हैं आपके लिए प्रतिदिन रोजगार से जुड़े सभी अवसरों की पूरी जानकारी। सबसे पहले सबसे तेज दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ रही है यूसीआईएल की तरफ से, यानी कि यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी की गई है। और ये इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है और आज ही से इसके लिए आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं 18/5/2020 से। मैं इस पूरी नोटिफिकेशन की डिटेल्स आपको बताऊंगा दोस्तों वन बाय वन, ताकि आपको कम से कम वक्त में इस पूरी नोटिफिकेशन की जानकारी हो जाए। पूरी समरी हमने बना ली है। आइए उस समरी पेज पर चलते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दिया है, जहाँ पर जाकर के आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर एक बार पढ़ लें ध्यान से, उसी के बाद आवेदन करें। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, शॉर्ट में से यूसीआईएल के नाम से ज़्यादातर लोग जानते हैं। रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन एक दिन पहले निकाली गई है। अगर हम पोस्ट की बात करें तो कुल मिलाकर के 7 डिफरेंट पोस्ट के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ग्रेजुएट ऑपरेशनल ट्रेनी, ये सबसे पहली वैकेंसी है। इसके बाद माइनिंग मेट सेकंड वैकेंसी है। बॉयलर कम कंप्रेसर अटेंडेंट थर्ड वैकेंसी। फोर्थ वैकेंसी है वाइंडिंग इंजन ड्राइवर। फिफ्थ वैकेंसी है ब्लास्टर। और सिक्स्थ और सेवन्थ वैकेंसीज अप्रेंटिस की वैकेंसीज हैं। कुल मिलाकर के 136 यानी कि 136 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। डेट ऑफ नोटिफिकेशन की बात करें तो कल की तारीख में ये नोटिफिकेशन यानी कि 17/5/2020 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है देर शाम। ऑफिशियल वेबसाइट अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दिया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस की बात नहीं करूँगा, उसके लिए अलग से कॉलम है, मैं वहाँ पर जाकर के बात करूँगा। अभी आपसे सिर्फ और सिर्फ प्योरली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप ग्रेजुएट ऑपरेशनल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो BSc की रिक्वायरमेंट रखी गई है। फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री से BSc होना ज़रूरी है। माइनिंग मेट की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 12वीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। बॉयलर कम कंप्रेसर अटेंडेंट के लिए 10th पास कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। वाइंडिंग इंजन ड्राइवर के लिए 10th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ब्लास्टर्स के लिए भी 10th पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अप्रेंटिस माइनिंग मेट के लिए 12th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और अप्रेंटिस लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 10th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 3 बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं इस नोटिफिकेशन के जो मैंने अलग से लिख दिए हैं, जिसको कि आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, ये जो 3 साल की BSc की रिक्वायरमेंट रखी गई है सबसे पहली वैकेंसी में, यहाँ पर 60% स्कोरिंग ज़रूरी है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 55% मार्क्स तय किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं, मिनिमम स्कोरिंग ये ज़रूरी है। इसके अलावा जो ऑपरेशनल ट्रेनिंग ग्रेजुएट के लिए वैकेंसी है, यहाँ पर 2 साल के ट्रेनिंग का प्रावधान है। यहाँ पर 2 साल की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद रेगुलर जॉब में ये कन्वर्ट होगी। बाकी सब में ट्रेनिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट ऑपरेशनल ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए ट्रेनिंग रखी गई है 2 साल की। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कट ऑफ डेट 30 अप्रैल 2020 है। इसी तारीख से एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा और इसी तारीख से एज कैलकुलेट की जाएगी। आइए दोस्तों सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी यहाँ पर मैं 1 बाय 1 आपको बता रहा हूँ। ग्रेजुएट ऑपरेशनल ट्रेनिंग को शुरुआत में जो अमाउंट दिया जाएगा वो दिया जाएगा 33,994, यानी कि कुल मिलाकर के लगभग 34,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर तय किए गए हैं। माइनिंग मेट की पोस्ट के लिए 33,000 रुपये पर मंथ ऑफर किए जा रहे हैं। बॉयलर कम कंप्रेसर अटेंडेंट की पोस्ट के लिए 32,180 रुपये दिए जाएंगे। वाइंडिंग इंजन ड्राइवर और ब्लास्टर दोनों ही की पोस्ट के लिए 32,633 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे।
अगर आप अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, चाहे माइनिंग मेट हो या फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट हो, दोनों के लिए ही सेंट्रल गवर्नमेंट के ही नॉर्म्स के अनुसार अमाउंट दिया जाएगा, जिसको कि यहाँ पर डिस्क्लोज ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं किया गया है। एज लिमिट या आयु सीमा की बात कर लेते हैं। ग्रेजुएट ऑपरेशनल ट्रेनी की पोस्ट के लिए 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। माइनिंग मेट की पोस्ट के लिए 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। बॉयलर कम कंप्रेसर अटेंडेंट के लिए 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। वाइंडिंग इंजन ड्राइवर और ब्लास्टर दोनों ही की पोस्ट के लिए 32 साल 32 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है और अप्रेंटिस सभी के लिए 25 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। एप्लीकेशन मोड की बात करें तो ऑनलाइन माध्यम से आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। और अदर सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस की बात करते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इस नोटिफिकेशन का, तो मैं 1 बाय 1 आपको बता रहा हूँ सभी पोस्ट के लिए। ग्रेजुएट ऑपरेशनल ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार के कोई एक्सपीरियंस और किसी भी प्रकार के कोई अदर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हालांकि यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कंप्यूटर की आपको अच्छी नॉलेज होगी, ये डिज़ायरेबल कंडीशन में दिया गया है। एसेंशियल कंडीशन में कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पर नहीं रखी गई है, बट अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज है, आपके पास कोई अलग से कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, तो प्रेफरेंस हो सकता है दी जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपके पास कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं माइनिंग मेट की पोस्ट पे। माइनिंग मेट में माइनिंग मेट सर्टिफिकेट की ज़रूरत है और इसके अलावा 5 साल के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी गई है। बॉयलर कम कंप्रेसर अटेंडेंट के लिए बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और 1 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट में रखा गया है। वाइंडिंग इंजन ड्राइवर की पोस्ट के लिए वाइंडिंग इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और साथ में 3 साल के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी गई है। ब्लास्टर की पोस्ट के लिए ब्लास्टर सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और 3 साल के एक्सपीरियंस की यहाँ पर भी रिक्वायरमेंट रखी गई है। अप्रेंटिस की किसी भी पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। किस तरीके से इसमें सिलेक्शन किया जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चरण है, एक ही स्टेज में यहाँ पर सिलेक्शन की जाएगी और वो है CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके अलावा कोई भी और इसमें इवेंट नहीं होगा, ना ही कोई इसमें इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ CBT की स्कोरिंग के बेसिस पर ये पूरी मेरिट बनाई जाएगी और सिलेक्शन किया जाएगा। जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल इंडिया में जहां पर भी UCIL के ऑफिसेज हैं वहां पर कहीं पर भी रिक्रूटमेंट की जा सकती है, तो मेंटली इस चीज़ के लिए तैयार रहते हुए ही आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करें। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये बहुत सी वैकेंसीज में क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए हमने अलग से एक कॉलम बनाया हुआ है। बिल्कुल कर सकते हैं, आप देश के किसी भी हिस्से में हैं, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, देश के आप किसी भी हिस्से में हैं, इस वैकेंसी के लिए अपनी ही कैटेगरी में रह करके आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप देश के किसी भी राज्य में रहते हैं तो आप उसी कैटेगरी में रहते हुए इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी निकलती है तो गुजरात के कैंडिडेट्स जो कि SC या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो उत्तर प्रदेश में जनरल कैटेगरी में आकर के उन्हें अप्लाई करना पड़ता है, वो अपनी कैटेगरी का लाभ नहीं उठा पाते। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा अगर हम चलते हैं एप्लीकेशन फ़ीस पर, तो एप्लीकेशन फ़ीस जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये रखी गई है। इसके अलावा SC, ST, PWD और सभी महिलाओं के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया, आवेदन निःशुल्क रहेगा। अप्लाई करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन का लिंक अलग से है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद लॉगिन का लिंक अलग से दिया है, उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। लास्ट डेट इसके लिए अप्लाई करने के लिए रखी गई है 22 जून 2020। आज से इसके लिए आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। बजाय लास्ट डेट का वेट करने के दोस्तों, आप जल्दी से जल्दी आप इसके लिए आवेदन कर दें तो बेहतर रहेगा।
नोटिफिकेशन नंबर, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नंबर है इसका 02/2020। ये मैं हमेशा इसीलिए बताता हूँ दोस्तों कि ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि ये कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो ब्लिंक कर रहा है, आप देख सकते हैं। जॉब रेटिंग की बात करें तो चूंकि इसमें एक्सपीरियंस की अच्छी खासी रिक्वायरमेंट रखी गई है और जो इसमें सर्टिफिकेट्स हैं वो भी सभी के पास अवेलेबल नहीं होते, इसीलिए हमने इसको थोड़ी सी कम रेटिंग दी है। ज़्यादातर कैंडिडेट्स को इस नोटिफिकेशन से बहुत ज़्यादा लाभ हो इसकी गुंजाइश कम है, क्योंकि इसमें कंडीशंस ऐसी रखी गई हैं। तो 3.5 फिर भी हमने इसको रेटिंग दी है आउट ऑफ 5। अपने आप में बहुत अच्छी जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है, तो कुल मिलाकर के एक अच्छी जॉब है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कल इसी समय हम दोबारा हाजिर होंगे एक नई जॉब नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। धन्यवाद।